जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 7 अंक के पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को ही प्रतिक्रिया कहते हैं। किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को ही प्रतिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जिस पर इच्छा का कोई फलस्वरूप स्वरूप ना हो, बिना इच्छा के ही कोई कार्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया कहेंगे। कार्यविधि, प्रतिक्रिया वह क्रिया है जो अनैच्छिक होती है और जिन पर मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। संवेदी प्रेरणा द्वारा सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क में पहुंचने पर तुरंत ही चालक प्रेरणा के रूप में अपवाहक अंगों में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रियाएं अनायास, अभिलंब, अनियंत्रित एवं सहज घटित होती है। इस प्रकार की क्रियाओं का सर्वप्रथम पता हॉल ने 1883 में लगाया था। हॉल नामक साइंटिस्ट ने 1883 ईस्वी में इसका पता लगाया था। क्या कि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वह क्रिया है जो अनैच्छिक होती हैं और जिन पर मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। संवेदी प्रेरणा द्वारा सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क में पहुंचने पर ही तुरंत ही चालक प्रेरणा के रूप में अपवाहक अंगों में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रियाएं अनायास, अविलंब, अनियंत्रित एवं सहज ही घटित होती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का सर्वप्रथम हॉल ने 1883 ईस्वी में लगाया था। प्रतिवर्ती क्रियाएं का चाप। तो दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया का चाप कुछ इस प्रकार से बनता है। आप इस फिगर को अच्छे से नोटबुक में बार बार बना के प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप एग्जाम में इसका चित्र और इसका एक्सप्लेनेशन कर पाएँ। सुषुम्ना से प्रत्येक स्पाइनल तंत्रिका 2 मूलों के रूप में निकलती है। पहला संवेदी तंतुओं से बना पृष्ठमूल, दूसरा चालक तत्वों से बना अधरमूल। संवेदना प्राप्त होने पर आवेग की लहर पृष्ठमूल से होकर पृष्ठमूल गुच्छक में स्थित न्यूरॉन तथा उसके एक्सान में हुई सुषुम्ना के धूसर द्रव्य में पहुंचती है। यहाँ से सिनेप्टिक घुंडियों से होता हुआ आवेग चालक तंत्रिका कोशिकाओं में डेंड्राइट में पहुंचता है। अब यह आवेग ज्यों का त्यों चालक प्रेरणा बनकर प्रभावी अंगों में पहुंच जाता है। प्रभावी अंगों की पेशियां तुरंत क्रियाशील होकर इन्हें गति प्रदान करती है। संवेदांग से लेकर अपवाहक अंग तक इस प्रकार के आवेग पथ को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो दोस्तों, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए आपको कम से कम 150 वर्डों में लिखना होगा। प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व। प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके 2 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिवर्ती क्रियाएं सुषुम्ना द्वारा संपादित होती हैं, अतः मस्तिष्क का कार्यभार कम होता है। दूसरा, यह तुरंत तथा तीव्र गति से होती हैं, अतः संभावित दुर्घटना को रोकने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन का हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए।
प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को ही प्रतिक्रिया कहते हैं। कार्यविधि प्रतिक्रिया वह क्रिया है जो अनैच्छिक होती है, जिन पर मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। संवेदी प्रेरणा द्वारा सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क में पहुंचने पर तुरंत ही चालक प्रेरणा के रूप में अपवाहक अंगों में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रियाएं अनायास, अविलंब, अनियंत्रित एवं सहज ही घटित होती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का सर्वप्रथम पता हॉल नामक वैज्ञानिक ने 1883 में लगाया था। ये रहा फिगर, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया का चाप तंत्रिका तंत्र है, इसको आप अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुषुम्ना से प्रत्येक स्पाइनल तंत्रिका दो मूलों के रूप में निकलती है। फर्स्ट, संवेदी तंतुओं से बना पृष्ठमूल, दूसरा चालक तत्वों से बना अधरमूल। संवेदना प्राप्त होने पर आवेग की लहर पृष्ठमूल से होकर पृष्ठमूल गुच्छक में स्थित न्यूरॉन तथा उसके एक्सान में हुई सुषुम्ना के धूसर द्रव्य में पहुंचती है। यहाँ से सिनेप्टिक घुंडियों से होता हुआ आवेग तंत्रिका कोशिकाओं में डेंड्राइट में पहुंच जाता है। अब यह आवेग ज्यों का त्यों चालक प्रेरणा बनकर प्रभावी अंग में पहुंच जाता है। प्रभावी अंगों में की पेशी तुरंत क्रियाशील होकर इन्हें गति प्रदान करती है। संवेदांग से लेकर अपवाहक अंग तक के इस प्रकार के आवेग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। महत्व: प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके दो प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिवर्ती क्रियाएं सुषुम्ना द्वारा संपादित होती हैं, अतः मस्तिष्क में का कार्यभार कम होता है। नेक्स्ट, यह तुरंत तथा तीव्र गति से होती हैं, अतः संभावित दुर्घटना को रोकने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।